राजपुर गांव में मोहन नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी गौरी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हालांकि गरीबी थी, लेकिन उनके घर में प्यार और शांति बहुत थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक साल भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी उनकी सारी फसल बहा ले गया। एक सुबह गौरी बोली, सुनिए, आज आप तालाब पर जल्दी जाइए, कुछ ताजी मछली ले आइए। मैं रात को बढ़िया करी बनाऊंगी, शायद मन को थोड़ी शांति मिले। ठीक है, जाता हूँ। उसी समय पड़ोसी हरपाल तेजी से आया। अरे मोहन सुन, जमींदार साहब ने तुझे बुलाया है। मुझे? किस लिए? सुना है इस बार तालाब की मछलियाँ वो अच्छे दाम में खरीदेंगे। मोहन तुरंत जमींदार के घर पहुंचा। जी साहब, बुलाया था। मोहन, सुना है तू ताजी मछली पकड़ता है। अब से सारी मछलियां हमें बेचना, बाजार से ज्यादा दाम दूंगा। मेरे लोग आएंगे, मछली काटेंगे, साफ करेंगे और पैसे तेरे घर भेज देंगे। साहब, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन बाद गौरी दौड़ती हुई आई। सुनिए, इस बार तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। हाँ, काम तुरंत करना होगा। साहब के आदमी कभी भी आ सकते हैं। 2 दिन तक मोहन ने लगन से मेहनत की। चमकती हुई ताजी मछलियां तैयार थी। साहब के आदमी आए। जल्दी से भर दो और मोहन के घर पहुंचा देना। सारी मछलियां मोहन के घर रख दी गई। सुबह मोहन उठकर स्टोर में गया और उसका चेहरा उतर गया। हे भगवान, पूरा गोडाउन खाली, सारी मछलियां चोरी हो गई। मोहन थककर सीढ़ी पर बैठ गया। आंखों से आंसू निकल आए। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? चलो, साहब को बताना पड़ेगा। जमींदार के घर। क्यों आए हो मोहन, खाली हाथ? साहब, रात में चोरी हो गई, सारी मछलियां उठा ले गए। कहीं किसी और को तो नहीं बेच दी? मुझे धोखा देने की गलती मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मोहन और गौरी चुपचाप घर लौट आए। घर की हालत और खराब। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी। हमारी रोजी रोटी मछली पर ही थी, अब क्या करेंगे? तभी मोहन की नजर थाली में रखे नींबू पर गई और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। नींबू देखकर हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि नींबू ने मुझे रास्ता दिखा दिया। कौन सा रास्ता? नींबू प्लस मसाला बराबर कमाल का फिश मसाला। तुम मसाला बनाओ और मैं गांव गांव जाकर बेचूंगा। लेकिन कौन खरीदेगा? तुम्हारे हाथ का स्वाद बहुत लाजवाब है, टेस्ट अच्छा है तो बिकेगा जरूर। अगले दिन मोहन टोकरी लेकर निकला। रमा बहन, फिश मसाला लीजिए, थोड़ा चख लीजिए। रामा, अरे वाह, बहुत अच्छा है, 1 किलो दे दो। उसके बाद गांव में हर कोई खरीदने लगा। मोहन का मसाला मशहूर हो गया। गौरी, कितना बिका? मोहन खाली टोकरी दिखाकर बोला। सब बिक गया। देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। 2 महीनों में मसाला पूरे जिले में फेमस हो गया। मोहन ने एक छोटी दुकान खोल ली। एक दिन जमींदार आया। अरे मोहन, इतनी बड़ी दुकान? साहब, लोगों का प्यार है, आप भी मसाला चखिए। जमींदार, बहुत बढ़िया। हमारे घर में बड़ा कार्यक्रम है, 60 किलो मसाला तैयार करना। लेकिन उसी रात फिर चोरी हुई। इस बार मसाला चोरी हो गया। अब तो साहब बहुत नाराज होंगे। इस बार चोर पकड़ में आएगा। उसने घर में मिर्च, खाली बोरी और दरवाजे पर खारा बिछा दिया। रात में आवाज, आह, आंख में मिर्च, पानी, बचाओ। मोहन अंदर गया। चोर फर्श पर पागलों की तरह छटपटा रहे थे। चोरी क्यों कर रहे थे? हमारे पीछे हरपाल था। क्या? मेरा पड़ोसी? उसने कहा था अगर मोहन को जमींदार पसंद आ गया तो वो बड़ा आदमी बन जाएगा, और वह ये नहीं चाहता था। सुबह मोहन सब कुछ जमींदार को बताने गया। हरपाल को बुलाया गया। वह रोते हुए पैरों में गिर गया। हरपाल, भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। गलती की है तो सजा भी मिलेगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। पुलिस आकर हरपाल को ले गई। मोहन, तुम नहीं हारे। ये लो हमारे आदमी 60 किलो मसाले का ऑर्डर लेने आए हैं। धन्यवाद साहब। इसके बाद मोहन का मसाला पूरे इलाके में छा गया और उसके घर फिर कभी चोरी नहीं हुई, क्योंकि मेहनत और हिम्मत की दीवार को कोई चोर कभी नहीं तोड़ सकता।